मेरे भाइयों बहनों, मैं आगम जैन बारवो जैन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जिन धर्म के आधार को सीखेंगे, जिसके अंतर्गत 6 द्रव्यों, 7 तत्वों और 9 पदार्थों को समझेंगे। सबसे पहले हम द्रव्य, तत्व और पदार्थ में विभिन्नता जानेंगे। द्रव्य, जिसे गुण की अपेक्षा से जाना जाता है, जैसे जीव का गुण ज्ञान और दर्शन है। पुद्गल अर्थात कर्म परमाणु का गुण स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है। तत्व, जैसे भावों या परिणामों की अपेक्षा से जाना जाता है, जैसे जीव में स्वभाव की अपेक्षा से जीवपना या जीवत्व या चेतनत्व होता है और अजीव में स्वभाव की अपेक्षा से जड़पना या अचेतनत्व होता है। पदार्थ, जब 7 तत्वों को पुण्य और पाप की अपेक्षा से देखा जाए, अर्थात 7 तत्वों में पुण्य और पाप मिला दिया जाए, तो ये 9 पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जीव को पुण्य की अपेक्षा से पुण्यात्मा जीव और पाप की अपेक्षा से पापात्मा जीव कहते हैं, और कर्म को पुण्य की अपेक्षा से पुण्य कर्म और पाप की अपेक्षा से पाप कर्म कहते हैं। अब हम 6 द्रव्यों को जानेंगे। द्रव्य, जिसके 2 भेद होते हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य को चेतना सहित द्रव्य कहते हैं। जीव का गुण ज्ञान और दर्शन है। अजीव द्रव्य को चेतना रहित द्रव्य कहते हैं। अजीव द्रव्य के 5 भेद होते हैं, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य का गुण स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है। धर्म द्रव्य का गुण गति हेतुत्व, अर्थात जो गति कराने में कारण या सहायक होता है। अधर्म द्रव्य का गुण स्थिति हेतुत्व है, अर्थात जो रोकने में कारण या सहायक होता है। आकाश द्रव्य का गुण स्थान हेतुत्व है, अर्थात जो स्थान देने में कारण या सहायक होता है। काल द्रव्य का गुण परिवर्तन हेतुत्व है, अर्थात जो परिवर्तन कराने में कारण या सहायक होता है। अब हम प्रदेश और अस्थिकाय की अपेक्षा से द्रव्यों को समझेंगे। सबसे पहले हम प्रदेश को समझेंगे। प्रदेश का मतलब सबसे छोटा स्थान, जिसमें एक ही कण परमाणु आ सकता है। इसे अब आप इस पिक्चर के द्वारा समझेंगे। इस पिक्चर में देखेंगे कि यह एक छोटा सा स्थान है और यह एक कण परमाणु है। जब हमने इस एक कण परमाणु को इस छोटे से स्थान में रखा, तो यह छोटा सा स्थान एक कण परमाणु के द्वारा भर गया। अब हम अस्थिकाय को समझेंगे। अस्थिकाय का मतलब अस्थि प्लस काय, अर्थात अस्तित्व है काय का शरीर, जो पुद्गल परमाणु के समूह से एक रूप लेता है। इस प्रकार 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य बहुप्रदेशी और अस्थिकाय हैं, जबकि काल द्रव्य एक प्रदेशी है। इस एक प्रदेशी होने के कारण काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है। अब हम राग द्वेष परिणामों अर्थात भावों के कारण से जीव की अशुद्ध पर्याय को समझेंगे। आप तो जानते ही होंगे कि जीव विभिन्न गतियों के अनुसार विभिन्न आकार को ग्रहण करता है। अब हम इस पिक्चर को द्वारा समझेंगे। आप देख रहे होंगे कि इसमें यह जीव मनुष्य गति के आकार वाला है। यह आकार आकाश द्रव्य के कारण बहुत स्थान घेरा हुआ है, जिन्हें अर्थात इस बहुत स्थान को हम जीव के असंख्यात आत्म प्रदेश कहते हैं। इन असंख्यात आत्म प्रदेश में असंख्यात कर्म परमाणु बैठे होते हैं। पुद्गल कर्म परमाणु के समूह को स्कंद कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि असंख्यात आत्म प्रदेश से असंख्यात कर्म क्यों बंधे जाते हैं। ऐसा जीव के द्वारा राग द्वेष आदि भावों के निमित्त से होता है। अब हम 7 तत्व के बारे में जानेंगे। तत्व, जिसे भावों या परिणामों की अपेक्षा से जाना जाए, उसमें किसी निमित्त के बदलने के साथ कोई फेर बदल नहीं हो सकता है, अर्थात जिसका जो स्वभाव है वही रहेगा।
तत्व 7 प्रकार के होते हैं: जीव तत्व, अजीव तत्व, आसव तत्व, बंध तत्व, संभव तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व। जीव तत्व: जीव में स्वभाव की अपेक्षा से जीवपना या जीवत्व या चेतनत्व होता है। अजीव तत्व: अजीव में स्वभाव की अपेक्षा से जड़पना या अचेतनत्व होता है। आसक्त तत्व: राग द्वेष आदि के निमित्त से कर्मों का आना आसक्त तत्व कहलाता है। बंध तत्व: राग द्वेष आदि के निमित्त से आत्मा में नवीन कर्मों का एकमेक हो जाना या बंध हो जाना बंध तत्व कहलाता है। संभव तत्व: व्रत चारित्र रूप परिणामों के निमित्त से आत्मा में नवीन कर्मों का रुक जाना संभव तत्व कहलाता है। निर्जरा तत्व: तप के निमित्त से आत्मा से बने हुए कर्मों का अलग हो जाना निर्जरा तत्व कहलाता है। मोक्ष तत्व: आत्मा से बने हुए संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष तत्व कहलाता है। अब हम 9 पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ के 9 भेद होते हैं: जीव, अजीव, आसव, बंध, संभव, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप। पदार्थ: जब 7 तत्वों को पुण्य और पाप की अपेक्षा से देखा जाए, अर्थात 7 तत्वों में पुण्य और पाप मिला दिया जाए, तो ये 9 पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जीव को पुण्य की अपेक्षा से पुण्यात्मा जीव और पाप की अपेक्षा से पापात्मा जीव कहते हैं, और कर्म को पुण्य की अपेक्षा से पुण्य कर्म और पाप की अपेक्षा से पाप कर्म कहते हैं। पुण्य जो आत्मा को पवित्र करता है, पाप जो आत्मा को पतित अर्थात अपवित्र करता है। पुण्य और पाप शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव का परिणाम है। मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति शुभ आश्रव का हेतु है तथा अशुभ प्रवृत्ति से अशुभ आश्रव होता है। इस प्रकार पुण्य और पाप आश्रव और बंध में समाहित हो जाते हैं। मोक्ष जीव की स्वाभाविक अवस्था है, संभव और निर्जरा उसके साधन हैं। इस प्रकार यदि हम जिन धर्म आधार के अंतर्गत 6 द्रव्यों, 7 तत्व और 9 पदार्थों को अच्छे से समझेंगे तो हम संसार रूपी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने जैन धर्म आधार को समझा होगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कृपया मेरे प्रोत्साहन के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।